महंगे ईंधन की वजह से महंगाई दर में इजाफा। थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। मई में खुदरा महंगाई दर भी 6.3% रहा। यूपी में कोरोना के ग्राफ में आई भारी गिरावट। बीते 24 घंटे में सिर्फ 339 नए मामले आए सामने। करीब 98% हुआ रिकवरी रेट। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। 9 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के लिए 9 एकड़ जमीन देगा संस्कृति विभाग। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों की तय की जिम्मेदारी। ब्लॉक स्तर पर प्रवास करने के दिए निर्देश। पंचायत चुनाव में 65 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे बिना मेरिट के होंगे जारी। सीएम योगी ने दिया अहम आदेश। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षार्थियों को अंक सुधारने का भी मौका मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाए जा रहे विशेष वैक्सीनेशन अभियान का लिया जायजा। कहा, हम सभी के लिए सुरक्षा कवच वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी है जरूरी। राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप में बड़ा खुलासा। साल 2019 में 50 लाख रुपए एडवांस देकर हुआ था जमीन का एग्रीमेंट। सुल्तान ने कहा, आस्था की वजह से 50 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में दी। ट्रस्ट पर लग रहे हैं आरोप बेबुनियाद। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विवाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो इस मामले पर अपनी राय न दें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले चंपत राय। झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं आरोप। समाज को गुमराह करने के लिए हो रहा है भ्रामक प्रचार। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विवाद को मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने भी राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, ट्रस्ट ने सहमति और अनुबंध के मुताबिक ही रेलवे स्टेशन के पास जमीन दी है। राम मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप में कांग्रेस ने खुला मोर्चा। लखनऊ में महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के विरोध के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। कानपुर में महंगाई के विरोध में सपा का विरोध प्रदर्शन। गाड़ियों की सेल लगाकर जताया विरोध। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर उठाया कुरान का मसला। पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपने लिए लिखे कुरान को मदरसों में पढ़वाने की मांग की इजाजत। लखीमपुर खीरी में कोविड वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम का जून महीने का वेतन नहीं आएगा। डीएम ने वरिष्ठ कोषाधिकारी को जारी किया आदेश। संभल में कोरोना महामारी के बाद रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे मजदूर परिवारों की मदद के लिए महिलाएं आई सामने। 200 से अधिक परिवारों को फ्री में उपलब्ध करा रही हैं खाने के पैकेट्स। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 22 जून तक बढ़ाई कोरोना कर्फ्यू की अवधि। 15 जून से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए खोली जाएगी 4 धाम यात्रा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट का नेगेटिव होना जरूरी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिलकर अहम मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ की बैठक। पंचतत्व में विलीन हुई दिवंगत नेता इंदिरा हृदय। हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन के बाद उत्तराखंड कांग्रेस जोश में। मसूरी से लेकर खटीमा तक यात्रा निकालने की हो रही है तैयारी। जसपुर में प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में जुटा। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर की जा रही है कार्रवाई। हरिद्वार में शुरू हुआ ट्रेनों का संचालन। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। टेस्ट रिपोर्ट न होने पर स्टेशन पर किया जा रहा टेस्ट। आगरा में रंग लाई जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मुहिम। बोरवेल में गिरे मासूम शिवा को निकाला गया बाहर। जिला प्रशासन ने अस्पताल में कराया भर्ती। करीब 9 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सहारनपुर का हैंडपंप विवाद अब लगभग सुलझा। प्रस्तावित स्थान का विरोध होने पर प्रशासन ने नल लगाने के लिए दूसरी जगह का चयन किया। बिना किसी रुकावट के लगाया जा रहा है हैंडपंप। बस्ती के मैलानी गांव में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। चुनावी रंजिश में लोगों को पीटकर लहूलुहान करने का आरोप। एक शख्स की हुई मौत। फिरोजाबाद में खेत पर गए एक युवक की गला रेतकर की गई हत्या। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसएसपी और जांच जारी। कानपुर में हुए सड़क हादसे में पुलिस को मिली कामयाबी। 8 लोगों की मौत। मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। बस मालिक को भी लिया गया हिरासत में। बुलंदशहर में राशन की दुकान पर घटतौली को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। कोटेदार पर कम राशन देने का आरोप। घटना का वीडियो भी आया सामने। प्रतापगढ़ में पत्रकार की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पहले बताया था हादसा। पत्रकार ने एक दिन पहले बताया था जान को खतरा।
बागपत में एक कुख्यात बदमाश ने व्यापारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। रकम नहीं देने पर पीड़ित को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू।